सरल शब्दों में कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी को वक्फ कानून के मुद्दे पर एक करारा तमाचा मारा है। जी हां, वो वक्फ कानून जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी अपनी दोहराव वाली राजनीति करना चाहती थी, अपनी बांटने वाली राजनीति करना चाहती थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ लगाम लगाई है। हालांकि उन्होंने पूरे कानून को नहीं हटाया है, मगर उसके जो 3 विवादास्पद पहलू थे जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा आपत्ति थी, उसे हटा दिया गया है। एक एक करके दोस्तों आपके सामने वो 3 मुद्दे क्या थे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में आपको अंत तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके मायने क्या हैं, भविष्य में इसको लेकर राजनीति क्या होने वाली है, और इसके जो तमाम पक्षकार हैं यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर इमरान प्रतापगढ़ी इस बारे में क्या कह रहे हैं मैं आपको सुनाऊंगा। मगर सबसे पहले आसान लफ्जों में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी सरकार के किन मंसूबों पर लगाम लगाई है, और वो 3 पहलू कौन से हैं, वो 3 सबसे ज्यादा विवादास्पद पहलू जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाया है। सबसे पहले दोस्तों कलेक्टर की भूमिका, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर गौर किया जाए आपकी स्क्रीन पर। कलेक्टर यह तय नहीं कर सकता कि कोई जमीन या जायदाद वक्फ है या नहीं। अगर सरकारी अफसर इसे वक्फ मानते हैं तो तब तक वक्फ का टाइटल जस का तस रहेगा जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता। इस बीच किसी थर्ड पार्टी को हक नहीं मिलेगा। कलेक्टर को यह अधिकार देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। इंतजार कीजिए दोस्तों, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके क्या मायने हैं। और हाई कोर्ट, जी हां, हाई कोर्ट को तरजीह दी गई है, कलेक्टर को तरजीह नहीं दी गई है। यानी कि कोई भी मामला जो विवादों के घेरे में आ जाता है उसका फैसला हाई कोर्ट करेगा। दूसरा पहलू, और इस पर गौर किया जाए, इस्लाम मानने वाले का 5 साल का सबूत मांगने वाली शर्त मनमानी है जब तक इससे कोई साफ व्यवस्था नहीं बनाई जाती। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इसका जो तीसरा पहलू जो आपकी स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड का एक्स ऑफिशियो मेंबर मुसलमान होना जरूरी है। उसका मुसलमान होना जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस पर राजनीति कर रही थी, इस मुद्दे पर विवाद पैदा कर रही थी, इसे कॉम्प्लिकेट कर रही थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर भी एक मुसलमान होगा। इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि इस मामले में याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार की जितनी भी साजिशें हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। 5 साल का भी जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इस्लाम का नुमाई होना जरूरी नहीं है। नहीं, सरकार डिसाइड कैसे करेगी, आप फ्रेम कैसे करोगे, रूल कैसे फ्रेम करोगे, आप कैसे तय करोगे कि कौन 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ये तो आस्था का विषय है, ये तो अंतर्मन की बात है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन तमाम संवेदनात्मक पहलुओं को और छोटे छोटे पहलुओं को देखा है। तो मैं बहुत खुश हूं और मुझे अच्छा लग रहा है। एक बहुत बड़ी लड़ाई है इस देश में वक्फ की जमीनों को बचाने की, हम उस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मेंबर हैं सैयद कासिम रसूल इलियास, उन्होंने कहा है कि हमारी अधिकतर मांगे मान ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि काश वक्फ कानून को ही खत्म कर दिया जाता, मगर उनकी अधिकतर मांगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना ना भूले। इसी तरह का अपडेट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे यार वीडियो।